गई थी, शाम होने वाली थी और मौसम भी खराब था। अब उसे वापस अपने जंगल जाना बहुत मुश्किल था। आज की रात मैं इसी जंगल में किसी पक्षी के घर में गुजार लेती हूँ और फिर कल सुबह अपने जंगल वापस चली जाऊंगी। ऐसे सोचकर काली चिड़िया उड़ती है। जैसे ही काली चिड़िया उड़ती है, साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। तोते तोते भैया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, रात हो गई है और साथ बारिश भी, मुझे रात गुजारने के लिए जगह दे। काली, तुम बहुत काली चिड़िया हो। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अपने घर में आने दिया तो मैं भी काला हो जाऊंगा। मेरा नाम चांदनी है और मैं सागर के उस पार वाले जंगल में रहती हूँ। अगर कभी आपको मेरी जरूरत हुई तो मैं भी आपके काम आऊंगी। तोता फिर से वही बात करता है। मैं इतनी काली और बदसूरत चिड़िया को अपने घर में नहीं रख सकता। कोई भी पक्षी हमारे जंगल में इतना काला नहीं है जितनी तुम हो। ऐसे कहते हुए तोता अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और वो काली चिड़िया बारिश से बचने के लिए कौवों के पास जाती है। गोरी कौवी अपने घर की खिड़की में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। कौवी कौवी, मेरा नाम चांदनी है, मुझे बारिश से बचा ले, अपने घर में आने दे मुझे। चांदनी, शक्ल से तो तुम अंधेरी रात जैसी दिख रही हो और नाम है चांदनी। ना भी ना, मैं तुम जैसी काली चिड़िया को अपने घर में नहीं रख सकती। आप भी तो मेरी तरह काली हैं। खबरदार, जो मुझे काली कहा। हम कौवे जितने काले हों उतने ही सुंदर दिखते हैं। जा, चली जा और सुन ले, हमारे जंगल की रीत है, हम तुम जैसे काले पक्षी को अपने जंगल में नहीं रहने देते। बेचारी काली चिड़िया उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाती है। ऐ ऊपर वाले, क्यों बनाया मुझे इतना काला? जो सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँ? काली चिड़िया वहाँ बैठी रो रही थी कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? मेरा नाम चांदनी है, मैं सागर की दूसरी तरफ से आई हूँ रात गुजारने के लिए। कोई मुझे अपने घर में नहीं रख रहा। क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? हमारे जंगल के पक्षी काले रंग के पक्षियों से नफरत करते हैं, लेकिन मैं आपको अपने घर में रखूंगी। आप मेरे साथ आ जाओ। काली चिड़िया रानो चिड़िया के साथ चली जाती है। रानो चिड़िया काली चिड़िया को अपने साथ लेकर जा रही है। ये जंगल की रीत रिवाज के खिलाफ है। मैं अभी जाकर गोरी को बताता हूँ। आप यहाँ बैठ जाएं, मैं अंदर से कुंडी लगा लूँ। अगर किसी को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर में हो तो बहुत बुरा होगा। सारे रंग ऊपर वाले ने बनाए हैं, गोरा क्या, काला क्या, हरा क्या और पीला क्या। इसमें हम पक्षियों का क्या दोष है? जो मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मैं भी सबकी तरह उड़ सकती हूँ, मैं भी एक पक्षी हूँ। हाँ, लेकिन इस जंगल के पक्षी गोरी कौवी के सिवा किसी की बात नहीं मानते। कबूतर भागा भागा जाता है और गोरी कौवी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। गोरी गोरी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। कबूतर, धीरज रखो, क्या हुआ है? क्या दरवाजा तोड़ोगे मेरा? वो काली चिड़िया बारिश से बचने के लिए और रात गुजारने के लिए रानो चिड़िया के साथ चली गई है। उसे रानू की बच्ची को अच्छी तरह मालूम है हम काले पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रखते, फिर भी वो उस काली चिड़िया को अपने साथ ले गई। मैं देखती हूँ उसे। गोरी कौवी तोते, कबूतर और अपने पति कालू कौवी को साथ लेकर चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। चिड़िया, खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। आप यहाँ छुप जाएं, शायद उनको मालूम पड़ गया है कि आप यहाँ हो। रानो चिड़िया खिड़की से कहती है। क्या हुआ? आप सब इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्या करने आए हैं? निकालो बाहर उस काली चिड़िया को, उसे कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा। कौन काली चिड़िया? यहाँ तो कोई नहीं है। ये रानो चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। तोड़ दो, इसके घर का दरवाजा तोड़ दो। पक्षी मिलकर जोर लगाते हैं और रानो चिड़िया के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और घर में चले जाते हैं। रानो चिड़िया, तुमने एक इस काली चिड़िया को अपने घर में जगह दी और दूसरा हमसे झूठ बोला। इस काली चिड़िया के साथ साथ अब तुम्हें भी ये जंगल छोड़कर जाना होगा। फिर क्या करें? मैं चली जाती। आप मुझे मत कुछ कहें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जा रही हूँ। नहीं, अब ये रानो चिड़िया भी तुम्हारे साथ ही जाएगी, वरना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं चली जाती हूँ। अगर काला होना इतना ही पाप होता तो ऊपर वाला कभी किसी को काला न बनाता। रानो चिड़िया और काली चांदनी चिड़िया दोनों को उस जंगल के पक्षी बारिश की रात में घर से निकाल देते हैं।
रानो चिड़िया और काली चिड़िया एक केले के पेड़ के नीचे बैठकर दुखों भरी रात गुजारती हैं। मुझे माफ करना मेरी सहेली, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। जिस जंगल के पक्षी इतने जालिम हो, मैं भी वहाँ रहना पसंद नहीं करती। दुखों भरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी, मौसम साफ था। चलें, मैं आपको अपने जंगल में लेकर जाती हूँ। वहाँ का मौसम, वहाँ के फल आपको बहुत पसंद आएंगे। फिर रानो चिड़िया काली चिड़िया के साथ उसके जंगल में चली जाती है। वो जंगल रंग बिरंगे फलों से भरा हुआ था और फलदार पेड़ों में एक सुंदर सा घर था। ये घर मेरा है, अब हम दोनों इसी घर में रहेंगी और कोई हमें रोकने वाला नहीं है इस जंगल में। एक तरफ विशाल सागर और ये फलदार पेड़, बहुत खूबसूरत है ये जंगल। कई दिन, कई महीने और फिर पूरा साल बीत जाता है। रानो चिड़िया और काली चिड़िया जंगल से फल खाती, नदी से पानी पीती और सागर की लहरों को देखकर खुश होती। वक्त बदल जाता है और फिर गोरी वाले जंगल में सूखा पड़ जाता है। हर तरफ पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पक्षियों, अब हम सब अगर यहाँ रहे तो मर जाएंगे। हमें किसी दूसरे जंगल की तरफ जाना होगा। सागर की तरफ। सुना है सागर की तरफ एक जंगल है जिसमें फलदार पेड़ हैं। तो फिर हम सब सागर की तरफ जाते हैं। ऐसे वो सब पक्षी सागर की तरफ जाते हैं और सागर के ऊपर से उड़ते हुए उसी जंगल में पहुँच जाते हैं जिस जंगल में रानो चिड़िया और काली चिड़िया रहती थीं। सब वहाँ चलो, वहाँ एक सुंदर सा घर है, हम वहाँ जाते हैं। गौरी कव्वी, कालू कौवा, तोता और कबूतर जब उस घर के पास जाते हैं तो वहाँ काली, चांदनी चिड़िया और रानो चिड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या ये घर तुम्हारा है? ये घर मेरा है और ये जंगल भी मेरा है, लेकिन हम तुम्हारी तरह इतने जालिम नहीं। आप सब यहाँ रह सकते हैं और इस जंगल के फल खा सकते हैं। वो सब पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं और सर झुकाए अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। धीमी धीमी हवा चल रही थी। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बैठा भोजन लेने जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया के पापा, आज बच्चे जिद कर रहे हैं, वो साथ जाना चाहते हैं। मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता, बच्चे घर में ही रहें तो अच्छा है। पापा, मैं उड़ सकता हूँ। पिछली बार मैं बारिश में नदी से उड़कर घर तक आया था। मैं भी उड़ सकती हूँ। फिर पापा चिड़िया मान जाते हैं और वो सब अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कुकू को एक जगह कुछ दाने दिखाई देते हैं। पापा, मम्मा, वहाँ नीचे दाने हैं। वो दाने किसी शिकारी ने बखेरे होंगे, हमारे जंगल में इतना दाना नहीं हो सकता। वो सब आगे बढ़ते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं। एक सूखे हुए पेड़ के पास कुछ दाने उन्हें मिल जाते हैं। बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे आपकी मम्मा और पापा ने हमेशा मेहनत की है, आपने भी बड़े होकर ऐसे ही मेहनत करनी है। बातें करते करते हवा तेज हो जाती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मैं इसलिए डर रहा था, बच्चों को ठंड लग जाएगी। गुड़िया की मम्मा, आप यहाँ आ जाएं और मैं बारिश का पानी रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर पापा चिड़िया पेड़ की ऊपर वाली डाल पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। पापा चिड़िया अपने बच्चों को भीगने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेज हवा से पापा चिड़िया कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना था। काफी देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। जल्दी करो, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें वापस घर जाना होगा। वो सब तेजी से उड़ते हैं। जब वो वापस आते हैं तो एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। उनका घर पूरी तरह टूट चुका था। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। इतना कमजोर भी ना था हमारा घर, सबके घर ठीक है, एक हमारा ही घर टूटना था। ऐसे मौका पर घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। मैं अभी पीपल के कुछ पत्ते लेकर आता हूँ और हम आज की रात गुजारने का बंदोबस्त कर लेते हैं। पापा, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना आप। फिर पापा चिड़िया उड़ता है। रात भी हो चुकी थी। पापा चिड़िया जानता था कि जंगल में पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए वो सीधा उसी दिशा में जाता है।
पापा चिड़िया पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस मुड़ता है। अंधेरे की वजह से पापा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक पेड़ से टकरा जाता है। वो बेरी का पेड़ था। बेरी के कांटे पापा चिड़िया के शरीर में घुस जाते हैं और पापा चिड़िया वहीं गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार था। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर में जान न थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है, मगर पापा चिड़िया लौट कर नहीं आता। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि उसका पति जरूर किसी मुश्किल में है। सुबह की रोशनी होने के साथ ही मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं आपके पापा को देखकर आती हूँ। वो अभी तक नहीं आए, जरूर वो किसी मुश्किल में होंगे। मम्मा, जिंदगी में इतनी मुश्किलें होती हैं, एक से बढ़कर एक। हाँ बेटा, जिंदगी तो गुजारना होती है, दुख हो या सुख, खुशी हो या गम। मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया का कलेजा फट जाता है जब वो अपने पति को बेरी के पेड़ में फंसा हुआ देखती है। उसकी चोंच में पीपल के पत्ते थे। ये कैसे हुआ? आप हमें छोड़कर चले गए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आप तो पत्ते लेने गए थे। मम्मा चिड़िया रोती रहती है। वो अपने पति की वजह से बहुत दुखी हो गई थी, मगर क्या करती, उसे वापस अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वापस उड़ती है। मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, कहाँ है मेरे पापा? बच्चों, आपके पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया पर अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की दूसरी ओर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी पुरानी जानने वाली एक कौवी रहती थी। गौरी, मेरे पति मर गए और मेरा घर भी टूट गया है। मेरा कोई भी न था। आपका ख्याल आया तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गई। चिड़िया बहन, आप शांत हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख तो आते ही रहते हैं। आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी के घर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया का दुख भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती थी। गौरी बहन, मैंने एक पेड़ देखा है, वो सुरक्षित है। मैं वहाँ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, आप घर बनाने का काम शुरू करें, मैं आपके बच्चों को दाना ला कर दे दूंगी। गौरी बहन, अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जंगल जाती है। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। लकड़ियाँ पेड़ पर रखने के बाद मम्मा चिड़िया फिर से जंगल जाती है और कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखा घास लेकर आती है। सारा सामान पूरा हो जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर का काम शुरू करती है। इस पेड़ पर तुम किससे पूछकर घर बना रही हो? ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, ये जंगल सबका साझा है। जैसे इस पेड़ पर आपका अधिकार है, ऐसे ही मेरा भी है। बुरा कहते हैं मुझे बुरा, सब डरते हैं मुझसे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई कमजोर चिड़िया। मैं तुम्हें इस पेड़ पर घर नहीं बनाने दूंगा। परेशान होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ तक पहुँचा घर का काम? गौरी, एक बुरे नाम के कौवे ने मुझे उस पेड़ पर घर बनाने से मना कर दिया है। वो कहता है कि वो पेड़ उसका है। चिड़िया, इस जंगल में रहने के लिए हमें ऐसे जालमों से डरने की बजाय उनका मुकाबला करना होता है। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस बुरे के बच्चे को। बच्चों, आप घर में ही रहना। फिर गौरी चिड़िया के साथ जाती है। ओए बदसूरत, मोटी आंखों वाले कौवे, सीधे से भाग जाओ यहाँ से, वरना जानते हो ना मुझे। कौन हो तुम? मुझे गौरी कहते हैं। बुरा कभी हार नहीं मानता। और गौरी को गुस्सा बहुत आता है तुम जैसे बदसूरत पक्षियों पर। ऐसा कहते हुए गौरी बूरे पर हमला करती है। वो बूरे को मारना शुरू करती है। ये सब देखकर चिड़िया भी बहादुर बन जाती है और वो भी एक पेड़ की शाख तोड़कर गौरी का साथ देती है।
बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जीने का हक लेने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया। फिर चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। गोरी कौवी ने चिड़िया को हिम्मत और हौसला दिया था और अब चिड़िया पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।